हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन पाल जी के जीएस पर। तो जैसा कि दोस्तों आज 12 जुलाई था और 12 जुलाई के दोस्तों आज का जो एमटीएस का हवलदार का एग्जाम था वो आपका दोस्तों पूरा हो चुका है, जो कि दोस्तों आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इन तीनों शिफ्टों को दोस्तों आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है शिफ्ट वाइज। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में 12 जुलाई को जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आए हैं और जो भी दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में छूट गए हैं उनको अभी इस वीडियो में देखेंगे तथा उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% ऑथेंटिक रियल प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह से रियल और सबसे सटीक प्रश्न का एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें। और किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न दोस्तों आपका है कि नोंग क्रैम जो एक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों नोंग क्रैम जो एक नृत्य है वो दोस्तों आपका भारत के मेघालय राज्य से संबंधित है। मेघालय का एक लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है दोस्तों की गौतमीपुत्र सतकर्णी है, जो कि दोस्तों किस वंश का शासक था। तो दोस्तों जो गौतमीपुत्र सतकर्णी है वो आपका सातवाहन वंश का शासक था, जो कि दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों की बजट 2023 में वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण थी वो किस उद्देश्य से पर्वतमाला योजना की शुभारंभ की थी। तो उस पर्वतमाला योजना का जो उद्देश्य था दोस्तों वो था आपका कि पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों आपका इस योजना का उद्देश्य था, जो कि दोस्तों बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लाया गया था। अगला दोस्तों की व्हाट इज द गॉड ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका रेयॉन को कहा जाता है, रेयॉन आपका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों की श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की परिघटना को किस रूप में जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपका प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं इसको। किसको? श्वेत रंग में जब 7 रंग विभाजित हो जाती है इस परिघटना को दोस्तों डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। को क्या कहते हैं? तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगला है दोस्तों कि श्रीलंका में हाल ही में जो राष्ट्रपति आपातकाल लगा है वो किस राष्ट्रपति ने लगाया। तो ये दोस्तों आपका गोटबाया राजपक्षे थे, जो कि दोस्तों आपका हाल में लगाया है। अगला पूछा था दोस्तों कि पदार्थ की जो पश्चिमी अवस्था है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पदार्थ की जो पश्चिमी अवस्था है उसे बोस-आइंस्टीन कंडिस्ट कहा जाता है। बोस-आइंस्टीन कंडिस्टेंट दोस्तों आपका कहा जाता है पदार्थ की पश्चिमी अवस्था को। अगला पूछा था दोस्तों कि किस खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों स्वर्ण पदक आपका जीता था अवनी लखेरा जी ने, जो कि दोस्तों आपको सेकंड सेट में बताया है। मनीष नरवाल कुल पदक 9, पैरा शूटिंग ओलंपिक में अवनी लखेरा मनीष नरवाल द्वितीय था पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक, और कुल दोस्तों 19 पदक जीता गया था, जो में 5 स्वर्ण था, 8 रजत था और 6 कांस्य पदक था। अगला था दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर क्या थी। तो दोस्तों भारत का जो प्रजनन दर है वो आपका दोस्तों 2.4 प्रति महिला आपका प्रजनन दर है। अगला दोस्तों कि पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता। तो ये दोस्तों आपका शूटर अवनी लखेरा जो कि जीता है। अगला दोस्तों कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये आपका गोदावरी नदी है, जो कि दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। इसका जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। इसे दोस्तों दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल तो आम है, ये आपका 5 वर्ष का होता है, बहुत इजी प्रश्न था। अगला था दोस्तों कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो कि दोस्तों 11वीं सदी के आरंभ में बनवाया गया था। इसका निर्माण दोस्तों आपका चोल शासक प्रथम राजा चोल ने करवाया था। उसके नाम पर इसे राजेश्वर मंदिर का भी नाम दिया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है बृहदेश्वर मंदिर का राजा चोल शासक राज। अगला दोस्तों कि प्रो कबड्डी लीग का जो 8वां संस्करण है दबंग दिल्ली में वो KFC ने किससे हराया था। तो ये दोस्तों आपका पटना पायरेट्स को हराया था। अगला दोस्तों तीव बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है। तो ये दोस्तों आपका तंजौर बाला सरस्वती का संबंध आपका भरतनाट्यम से है। तो दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था आपका कि फसल काटने के बाद असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों जो फसल काटने के बाद असम में त्यौहार का जो मनाया जाता है उसका नाम है दोस्तों आपका बिहू। तो बिहू आपका एकदम राइट आंसर होगा। बिहू जो कि दोस्तों असम में फसल कटाई का प्रमुख त्यौहार है। यह फसल के पकने की खुशी में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि भगवान जो बुद्ध है वो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों वर्षों की कठोर साधना पश्चात बोध गया में दोस्तों आपका भगवान बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो आपका बोध गया दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। बोध गया में दोस्तों बोधि वृक्ष है, उसी के नीचे दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति आपका हुआ था, जो कि दोस्तों बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ गौतम
से जाने जाते हैं भगवान बुद्ध। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म आपका दोस्तों वैशाली के लिच्छवी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ है। और दोस्तों ने ज्ञान की प्राप्ति आपका बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे और दाह संस्कार दोस्तों आपका कुशीनगर में हुआ था। चलिए अगला है दोस्तों कि शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 और 24, वो दो अनुच्छेद दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार को वर्णित करता है। मुख्य प्रावधान मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 है, जो कि दोस्तों कल के शिफ्ट में भी प्रश्न आया था। मानव दुर्व्यवहार तथा व्यवहार इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम निषेध है। ऐसे प्रावधान के कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगला जो पूछा है दोस्तों आपका कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम जो कि दोस्तों आपका केरल का एकल नृत्य परंपरा है, जिसे दोस्तों प्रकृति में नाम एक युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वर्ण को मंदिर का देवता को समर्पित करने के लिए किया था। तो दोस्तों एंड ऑल आपका जो राइट आंसर है वो आपका केरल राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में जो चैत्य शब्द होता है ना, वो किस लिए जाना जाता है? तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म में चैत्य है वो दोस्तों आपका एक पूजा भवन है, इसलिए उनमें स्तूप का होना आवश्यक है। विहार बौद्ध भिक्षुओं के आवास के लिए बनाए जाते थे, इसलिए उन्हें स्तूप का होना आवश्यक नहीं था। तो चैत्य दोस्तों आपका पूजा भवन था। अगला पूछा है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाज में हिस्सा लेने वाली कौन है, प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों बात करें टोक्यो ओलंपिक 2022 की, तो दोस्तों चेन्नई के रहने वाली जो भवानी देवी है वो दोस्तों ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बन गई थी आपका उस समय। उन्होंने दोस्तों करियर का शुरुआत आपका 2004 ईस्वी में किया था। भवानी देवी सेवर इवेंट में खेलती है। अगला था दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का प्रजनन दर पूछा था। तो दोस्तों जो वर्तमान देश की प्रजनन दर है 2.8 है, लेकिन दोस्तों आपका ऑप्शन में क्या जाएगा था आपको ये कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे तो 2.8 आपका सही होना चाहिए। अगला था दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा वंश शुरू किया था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कल के भी 2 शिफ्ट में पूछा गया था और आज भी पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश का स्थापना किया था, जो कि दोस्तों मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का जो पहला शासक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली सत्ता पर जो अधिकार है वो दोस्तों आपका 1206 ईस्वी में क्या था और 1290 ईस्वी तक आपका तकरीबन 84 साल। इसका तो संस्थापक था दोस्तों। अवास्तविक संस्थापक पूछे तो दोस्तों आपका इल्तुतमिश आपका राइट आंसर होगा। अगला तो दोस्तों कि विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बीमारी होता है। त्वचा की बीमारी, एनीमिया, मंदबुद्धि जैसे खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसका अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं। आंतों एवं वजनों का घटना सर्जरी कराना इसके लिए जिम्मेदार हो जाता है। शाकाहारी लोगों में इसकी कमी आम बात हो गई, क्योंकि विटामिन ज़्यादातर जानवरों में पाया जाता है। अगला पूछा था दोस्तों एंटोनिम्स और नियर एंटोनिम्स ऑफ इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड का एंटोनिम्स और नियर एंटोनिम देख लेते हैं दोस्तों। नॉन कंपाउंड, सिंपल, अनकम्बाइंड और अनमिक्स्ड दोस्तों आपका इंटीग्रेटेड का एंटोनिम्स है। अगला पूछा था दोस्तों आपका कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे जो कौन सी नदी का सबसे बड़ा जल निकासी है? तो वो दोस्तों आपका गोदावरी हो जाएगा। आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें दोस्तों आपका गोदावरी सही आंसर हो जाएगा। गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। अतीत में हुए 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाएं प्रायद्वीपीय भारत के वर्तमान जल निकासी व्यवस्था को आकार देने के लिए उत्तरदायी है। अगला जो पूछा था दोस्तों आपका कि अनफिनिश्ड जो पुस्तक है वो किसकी आत्मकथा है? तो ये दोस्तों आपकी आत्मकथा है प्रियंका चोपड़ा की। अनफिनिश्ड पुस्तक जो आत्मकथा है दोस्तों आपका, ये आपका प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है, जो कि दोस्तों आपका एक भारतीय एक्ट्रेस हैं। अगला पूछा है दोस्तों कि छोटी आंत है जो कि लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति में भूरे बैंगनी रंग का एक छोटी आंत का जो व्यास होता है वो दोस्तों आपका 35 मिलीमीटर तकरीबन 1.5 इंच दोस्तों आपका होता है। और औसत लंबाई दोस्तों आपका 6 से 7 मीटर, जो कि दोस्तों फुट में देखें तो 20 से 30 फुट होता है। और गहरे लाल रंग की बड़ी आंत छोटी आंत और अपेक्षाकृत मोटी होती है, जिसकी लंबाई औसत रूप से दोस्तों 1.5 मीटर या फुट होती है। तो दोस्तों लंबाई में पूछा होगा
तो आपका 6 से 7 मीटर हो जाएगा, और इंच में पूछा होगा तो 1.5 इंच हो जाएगा, और इसका जो कलर है वो दोस्तों आपका भूरा बैंगनी रंग का आपका होता है। अगला पूछा था दोस्तों आपका कि जो बृहदेश्वर मंदिर है वो बृहदेश्वर मंदिर का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों जो बृहदेश्वर मंदिर है विश्व के प्रमुख ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, और तमिल भाषा में इसे बृहदेश्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। यह मंदिर चोल शासक के महान कला केंद्र रहा है। यह भव्य मंदिर विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है, और भगवान शिव समर्पित बृहदेश्वर से मंदिर अनुयायी के प्रवेश स्थल है। तो इस मंदिर का जो दोस्तों आपका संस्थापक था वो आपका दोस्तों राजा राज चोल दोस्तों आपको इसको बनवाया था, जो कि दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। अगला है दोस्तों कि सितार वादक से प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन से सितार वादक है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो दोस्तों आपको जो प्रमुख सितार वादक है उसको देख लेते हैं। पहला दोस्तों पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, शुजात खां और पंडित उमाशंकर मिश्रा, ये दोस्तों आपके प्रमुख सितार वादक है। इसमें से दोस्तों आपका कोई एक आपका सही आंसर होगा। अगला है पूछा दोस्तों, बच्चे लोग बता रहे थे कि पंजाब का सीएम पूछा था, हालांकि ये कंफर्म नहीं है। ये दोस्तों कल के भी शिफ्ट में पूछा गया था। तो पंजाब का जो सीएम है दोस्तों आपका भगवत मान है। इसे आप देख लीजिए, कोई मतलब कि ये नहीं है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपको भगवत मान जी है। अगला पूछा दोस्तों 2011 की जनगणना का साक्षरता दर, ये भी दोस्तों कंफर्म नहीं है, तो ऐसे में देख लेते हैं फैक्ट्स के तौर पर। तो भारत में जो साक्षरता दर है वो आपका जो 74.04 है, जो कि दोस्तों आपका 1947 में मात्र 18% थी, तो 2011 बढ़कर 74.04% हो गई है। अगला दोस्तों कि ये आपका कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना 1887 में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो दोस्तों जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1887 में, उसके प्रेसिडेंट दोस्तों आपका बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि दोस्तों आपका कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, इसे याद रखिएगा। पहला अधिवेशन की बात करें तो उसके अध्यक्ष तो आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, और स्थापना कब हुआ था तो 1885 में दोस्तों आपका कांग्रेस का स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। अगला पूछा है दोस्तों वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो दोस्तों वास्को डी गामा है ना, जो कि भारत आपका 8 जुलाई 1998 ईस्वी में भारत आया था। 1997 लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों 1498 में दोस्तों आपका भारत आया था। वो 20 मई 1498 को केरल के कोजिकोड जिले के कालीकट कप्पर गांव में दोस्तों आपका पहुंचा था। इसका जो स्वागत किया था यहाँ के जो राजा थे, तो राजा जमोरिन इनका स्वागत किए थे आपका वास्को डी गामा का, जो कि दोस्तों एक पुर्तगाली यात्री था। अगला जो पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में कौन सी नदी जो आपके प्रमुख विस्तार है, ज़्यादा विस्तार से बहती है, तो वो दोस्तों आपका चंबल नदी है, जो कि दोस्तों राजस्थान की सबसे अधिक लंबी नदी चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले में स्थित जनपाव की पहाड़ियों में होता है। अगर इसका आंसर ये है तो आप ठीक है, अगर नहीं है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर है क्या। अगला जो पूछा दोस्तों कि पूछा था आपका कि टोक्यो जो पैरा ओलंपिक है वो 2022 में गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो दोस्तों ये तो गोल्ड मेडल 3-4 लोग ने जीते थे, लेकिन हालांकि ये यहाँ पर खेल का जिक्र नहीं किया गया है। तो कोई खेल अगर पूछा गया होगा तो दोस्तों आप ऐसे ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ऐसे दोस्तों आपका सब बोल रहे थे कि अवनी लखेरा दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों अवनी लखेरा का दोस्तों संबंध है वो दोस्तों आपका राजस्थान से संबंधित है। बाकी जो खेल पूछा है आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि एक्चुअल में जो खेल है वो क्या पूछा है। पैरा ओलंपिक से स्वर्ण पदक पूछा था। एक दोस्तों टोक्यो ओलंपिक से पूछा था भवानी देवी के बारे में, जो कि दोस्तों आपका ऊपर के क्वेश्चन बता दिया गया है कि भवानी देवी किस खेल से संबंधित है या तलवारबाजी में कौन सी प्रथम महिला भारतीय भाग लिया था। तो दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों कि आईसीसी की तीनों ट्रॉफियां जीतने वाली दुनिया के एकमात्र कप्तान कौन थे। तो दोस्तों आईसीसी की तीनों ट्रॉफियां जीतने वाली जो दुनिया के या भारतीय कप्तान थे वो दोस्तों आपका MS धोनी थे, जिनका दोस्तों 7 जुलाई को जन्म भी था। आईसीसी की तीनों ट्रॉफी जीतने वाली दुनिया के इकलौते कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, आपका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों 2022 तक कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। तो दोस्तों जो 2022 तक दोस्तों आपका चुनाव है वो दोस्तों 17 को जो लोकसभा चुनाव का हो चुका है। 17वीं लोकसभा चुनाव इस जो वर्तमान में चल रहा है दोस्तों, जिसके जो प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी हैं, वो आपके 17वीं लोकसभा के आपके प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद दोस्तों की जो तापी नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है। तो दोस्तों तापी नदी जो पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी है, मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुलाताई से निकलकर सतपुरा पर्वत व क्षिपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती है। महाराष्ट्र के खानाबदोश पठार एवं सूरत के मैदानों से पार करती है। गोराजी खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नदी का उद्गम जो स्थल है दोस्तों का मुल्ताई है, तो आपका मुल्ताई राइट आंसर होगा। यह भारत की उन मुख्य प्रमुख नदियों में से है जो कि दोस्तों पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। दो नदियाँ नर्मदा और माही नदी आपका है।
अगला तो दोस्तों कि मनरेगा में कितने दिनों का काम मिलता है। तो मनरेगा जो कि दोस्तों आपका मनरेगा योजना मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, यानी मनरेगा योजना आज भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस योजना के तहत जॉबधारियों को एक वित्तीय वर्ष में दोस्तों आपका 100 दिनों का रोजगार की गारंटी मिलता है। कितना दिन का रोजगार गारंटी? तो 100 दिनों का रोजगार की गारंटी मिलता है। अगला है दोस्तों कि गोटीपुआ जो नृत्य है वो किस नृत्य को कहा जाता है। तो गोटीपुआ जो कि दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है और उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य का अग्रदूत है। यह उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा किया जाता है जो जगन्नाथ और कृष्ण का प्रसन्न करने के लिए महिला के रूप में कपड़े पहनते हैं। अगला है दोस्तों कि मुक्तेश्वर जो मंदिर है जो शिव भगवान को समर्पित है वो किस राज्य में है। तो दोस्तों मुक्तेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर के खुर्दा जिले में स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर 2 मंदिरों का समूह है, परमनेश्वर मंदिर तथा मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर आपका भगवान शिव को समर्पित है। यह एक छोटी पहाड़ी पर बना हुआ है जो कि दोस्तों आपका कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पर ये मंदिर है। यहाँ तो लिखा हुआ है दोस्तों आपका कि भुवनेश्वर में है। क्या आप ये सही है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है दोस्तों कि इस मंदिर तक पहुँचने के लिए 100 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी मुक्तेश्वर मंदिर पर। अगला है कि प्रकाश के रंगों का निक्षेपण अलग अलग उससे कौन सी घटनाएं कहते हैं। तो प्रकाश का परिकरण वो प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का वाहक और परिकरण होने वाला विकिरण प्रकाश होता है। इसका ऑप्शन दोस्तों हमें नहीं प्राप्त हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है दोस्तों कि शेरशाह या शेरशाह हैं जो कि हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में कब हराया था। तो दोस्तों कन्नौज का युद्ध या चौसा का युद्ध दोनों एक ही युद्ध को कहा जाता है। ये भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच एक युद्ध हुआ था। ये आपका 29 जून 1539 ईस्वी को आधुनिक बिहार के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी का विजय हुआ था। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए दूसरी रणभूमि से भाग गया था, जो कि दोस्तों होगा 1530 से 1500 आपका जो 1530 से 1545 ईस्वी तक दोस्तों आपका मुगल सम्राट का अस्तित्व नहीं था आपका भारत में। अगला है दोस्तों कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों माधवपुरी बुच आपका राइट आंसर होगा। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष आपका माधवपुरी बुच। ये दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों माधवपुरी बुच जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला दोस्तों कि ICL एक फुटबॉल का लीग होता है इंडिया में, वो किसने जीता। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका हैदराबाद FC आपका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों इंडियन सुपर लीग जिसे हीरो इंडियन सुपर लीग के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय व्यावसायिक फुटबॉल लीग है। लीग में पूरे भारत में 11 टीम खेलती है। ये अगस्त से मई के बीच खेला जाता है और फाइनल में श्रृंखला का विजेता घोषित किया जाता है। इसका गठन दोस्तों 2013 में भारत के फुटबॉल को प्रोत्साहित करने व भारतीय फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए किया गया था। अगला है दोस्तों कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन जो कि दोस्तों ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश देता है। यह अनुपस्थिति में मधुमेह रोग होता है। इसके इंजेक्शन से रक्त शर्करा का मात्रा घट जाता है। तो आपका मधुमेह रोग सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि 1857 क्रांति के बाद किस मुगल शासक को देश को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। तो ये दोस्तों आपका मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे उसको दोस्तों निर्वासित कर दिया गया था और वो भेज दिया गया था दोस्तों बर्मा, जो कि दोस्तों आपका म्यांमार में पड़ता है वर्तमान में। अगला दोस्तों कि 1991 में किस भारतीय नर्तकी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो करेक्ट मालूम नहीं चल पाया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हालांकि हम पद्मश्री पुरस्कार को देख लेते हैं। ये दोस्तों भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। टोटल 4 नागरिक सम्मान होते हैं दोस्तों, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्मश्री। अगला है दोस्तों कि पूछा गया था इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है। तो गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों, वो आपका गर्म जलधारा है। अगला है दोस्तों कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू है। तो ये दोस्तों आपका पाक जो जल डमरू है भारत श्रीलंका के बीच आपका पड़ता है। अगला है दोस्तों कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है। तो ये दोस्तों आपका आर्टिकल 44 में दोस्तों आपका समान नागरिक संहिता है। अगला है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता दोस्तों आपका देखें तो खिलाफत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों तुर्की के प्रति ब्रिटिश के दृष्टिकोण में बदलाव लाना था और तुर्की के सुल्तान को पुनः उनके स्थान पर स्थापित करना था। इसके लिए अली बंधु मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खां और असद मोसानी नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो अली बंधु मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खां और असद मोसानी इसमें से कोई होगा तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा। अगला दोस्तों परिवार नियोजन जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो कब हुआ था। तो भारत में दुनिया का पहला देश है दोस्तों जो 1992 ईस्वी में परिवार नियोजन को दोस्तों राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। तो 1952 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि भाग मिल्खा भाग के पुस्तक लेखक से
प्रश्न था। तो भाग मिल्खा भाग दोस्तों जो आपका पुस्तक है वो किसने लिखा है? तो ये दोस्तों आपका लिखा गया था भाग मिल्खा भाग, आपका राइट आंसर होगा। ए रेस ऑफ माई लाइफ एक ऑटोबायोग्राफी दोस्तों भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है जो बेटी सानिया सानवलका के साथ जुड़ी हुई है। और भाग मिल्खा भाग जो फिल्म है दोस्तों आपका इसी पर आधारित है, जो कि दोस्तों आपको ये फ्लाइंग जाट के नाम से भी जाना जाता है आपका भाग मिल्खा भाग को, जिनका दोस्तों हाल ही में मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका तन्वी सिंह होगा। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आपका तन्वी सिंह है, तमिलनाडु की रहने वाली है दोस्तों ये तन्वी सिंह, जिनका जन्म दोस्तों 1 दिसंबर 1985 को हुआ था। उन्होंने तेलुगु, तमिल, हिंदी, स्पेनिश, पुर्तगाली, अरबी में गायन किया है और उन्होंने दोस्तों जय हो गीत के लिए स्पेनिश बोल लिखने के लिए 52वें ग्रैमी अवार्ड से नवाजे गए थे, जो कि दोस्तों का भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड था। प्रश्न दोस्तों कि आपका जो वांगला नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वांगला नृत्य से प्रश्न आया था, डांस से तो प्रश्न हमेशा आते ही रहते हैं। तो वांगला नृत्य आया था दोस्तों आज के थर्ड शिफ्ट में। तो ये दोस्तों आपका मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो मेघालय आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो कब लगाया गया था? ये आया था क्वेश्चन आपका। तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों आपका 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास के बाद सती प्रथा पर दोस्तों आपका पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था। एंड आपका जो राइट आंसर है आपका सन 1829 आपका राइट आंसर होगा। और जिनका आगे की शिफ्ट में एग्जाम है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भी याद रख सकते हैं और राजा राम मोहन रॉय को भी याद रख सकते हैं। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों अभी की शिफ्ट में संस्थापक से आया था क्वेश्चन जो कि राष्ट्रकूट वंश से था। तो दोस्तों दंती दुर्ग दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, जिसे कि दंती वर्मन के नाम से भी जाना जाता है। वो आपका राष्ट्रीय कुट साम्राज्य का संस्थापक था। इसे आप याद रखिएगा। कब हुआ था स्थापना? तो 757 ईस्वी में आपका हुआ था। और दोस्तों 774 से 780 ईस्वी के कृष्ण वन जो कि बाद में गोविंद वन के नाम से दोस्तों शासन पर आपका बैठा था। तो एंड ऑल आपका दोस्तों ये दंती दुर्ग आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार जो सरकार का जो अंग है वो कितने प्रकार का है, कितने अंग है भारतीय संविधान के अनुसार? तो ये दोस्तों आपका 3 अंग होता है। 3 अंग कौन कौन सा है मुख्यतः? न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका दोस्तों आपका ये 3 अंग होता है मुख्यतः। अगला दोस्तों किला से आपका प्रश्न आया था कि विदर का जो किला है वो किस राज्य में है? तो दोस्तों विदर का किला वो आपका दक्षिण कर्नाटक में स्थित है। दक्षिण कर्नाटक में दोस्तों विदर एक जगह का नाम है, वहीं पर दोस्तों आपका विदर का किला स्थित है। भवानी वंश के शासक अलाउद्दीन अहमद ने 1427 में अपनी राजधानी गुलबर्गा से विदर कर लिया इस किले तथा अन्य भवनों का निर्माण कराया। द एंड दोस्तों आपका कर्नाटक आपका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि ध्वनि का गति कितना होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे जो फैक्ट्स को देखें तो जो किसी माध्यम में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम का ध्वनि का वेग कहा जाता है। तो ये प्रश्न आ सकते हैं कि ध्वनि का वेग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका ये है शुष्क वायु में 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकेंड है। अब वेग बराबर दोस्तों आपका आवृत्ति तरंग ध्वनि का एक यात्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए मध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण दोस्तों आपका नहीं होता है। ये प्रश्न में दोस्तों हमेशा आते हैं कि ये ध्वनि का जो संचरण है वो कहाँ नहीं होता है? तो दोस्तों आपका निर्वात में आपका नहीं होता है। अगला दोस्तों प्रश्न आया था आपका 2011 के जनगणना से प्रश्न आया था। 11 के जनगणना से नहीं, जनगणना से ही कुल 3 प्रश्न आपका इस शिफ्ट में आए हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है कि दोस्तों आपका किस अगर जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना, लिटरेसी रेट? तो दोस्तों ये प्रश्न 3-4 बार रिपीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इससे आप याद ही कर लीजिए कि भारत में जो साक्षरता दर है वो आपका 74.0% है, जो कि दोस्तों आपका 1947 में मात्र 18% थी। और भारत का जो साक्षरता दर है वो विश्व का साक्षरता दर दोस्तों 84% से कम है। तो आपका एंड ऑल दोस्तों आपका 74.0% आपका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये भी प्रश्न आया था आपका, जनगणना से संबंधित है। तो भारत के दोस्तों 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें दोस्तों सबसे कम आबादी वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लेकाद्वीप सी में दोस्तों कई द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। अगला है कि गति के आधार पर प्लेट कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लेटों की गति के आधार पर 3 प्रकार के प्लेट दोस्तों सीमांत बनते हैं। ये 3 सीमांत
अपसारी सीमांत तथा रचनात्मक सीमांत, अभिसारी सीमांत तथा विनाश सीमांत एवं संरक्षित सीमांत है। अगर दोस्तों ये आपका ये आंसर आपका ये नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं 3 हैं कि कितने प्रकार के हैं। अगला दोस्तों की पुस्तक से आपका एक तो प्रश्न एक रहता ही है, तो आपका जो व्हाइट टाइगर है वो पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों आपका अरविंद अडिगा है, जो कि दोस्तों पुस्तक के लेखक है। ये भी प्रश्न दोस्तों 3 से 4 बार आपका रिपीट हो चुके हैं ये 18 शिफ्टों के बीच में। अगला दोस्तों कि आर्टिकल 29 का संबंध पूछा था, तो आर्टिकल जो 29 का संबंध है वह दोस्तों आपका अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण से आपका ये संबंध है, आर्टिकल 29। अगला पूछा दोस्तों कि जो 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी को दोस्तों पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो पृथ्वीराज चौहान आपका राइट आंसर है। 1191 और 92 ईस्वी में 2 युद्ध लड़ा गया था आपका तराइन का। तो राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पूरी तरह से पराजित किया था, पहला में 1191 में, और दूसरा बार जब युद्ध हुआ 1192 में तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। आपका एक प्रश्न जनगणना से और आया था कि जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो दोस्तों भारत में जो जनगणना है वो आपका हर 10 साल में होता है, तो 10 साल आपका राइट आंसर है। आखिरी बार जनगणना दोस्तों 2011 में हुआ था और 2021 में होना था, हालांकि कोविड के कारण अभी तक नहीं हो पाया है। अगला पूछा टेराफाइट का उदाहरण पूछा दोस्तों, निम्न में से कौन सा टेराफाइट का उदाहरण है? तो इसका जो ऑप्शन है मुझे नहीं मिल पाया है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगला है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, तो 250 आपका राइट आंसर होगा, जिनमें दोस्तों 12 सदस्य केंद्र शासित राष्ट्रपति के द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्य के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, तो आपका 250 राइट आंसर होगा। अगला पूछा दोस्तों आपका कि उड़ीसा का नृत्य इनमें से कौन कौन है? तो इन नृत्यों के दोस्तों उड़ीसा के कुछ लोक नृत्य को देखें तो जिनमें दोस्तों नचनी, छोलाई, हम बोली, डोलजीत, संजना, छट्टा, डेक्का, विकानी, रसारकेली, जयपुर, मैला, जादा, बयान और गुच्ची काटा आदि आपका दोस्तों उड़ीसा का नृत्य है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन आपका नहीं है तो कौन ऑप्शन जो आप प्रश्न में आया था वो बताएं। अगला दोस्तों एलिवेट का सिनोनिम पूछा था, तो एलिवेट का जो सिनोनिम होता है दोस्तों आपका एजीव, लाइटनेंट, मिटिगेट एंड रिलाइव, ये दोस्तों सब आपका एलिवेट का सिनोनिम से इन्हीं में से दोस्तों आपका एक आंसर होगा। अगला दोस्तों कि आपका जो खादी प्राधिकरण जुलाई 2022 में नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका भी दोस्तों आपका कंफर्म आंसर मुझे ना मिल पाया है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे दोस्तों आपका जो भोजपुरी गायक भाजपा सांसद मनोज तिवारी खादी बिहार के दोस्तों हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये कहाँ का पूछा है दोस्तों हमको नहीं पता है, केंद्र का पूछा है कि राज्य का पूछा है। हम बिहार का आपको बता दिए कि आपका मनोज तिवारी जी बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। अगला है दोस्तों कि बास्केटबॉल में एक थ्रो पर कितने अंक दिए जाते हैं? आपका ये प्रश्न शायद, तो बास्केटबॉल से कुछ फैक्ट्स को देखें तो बास्केटबॉल एक टीम का खेल है दोस्तों, जिसमें 5 खिलाड़ी वाली 2 टीम होती है। तो ये भी प्रश्न अगले शिफ्ट में आ सकता है, जो एक दूसरे के खिलाफ एक 10 फुट ऊंचे घेरे में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करती है। बास्केट विश्व का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से देखा जाने वाला खेलों में से एक है। अगला दोस्तों कि 2013 में जो फार्मूला रेस हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों जो आपका 13 में फार्मूला रेस हुआ था वो आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। अगर दोस्तों हाल में पूछा होगा तो हाल में आपका जोधा सऊदी अरब में हुआ था। अगला है दोस्तों कि आपका लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों देखें तो सभा के सदस्यों की जो जनसंख्या होती है लोकसभा में आपका 552 होता है, जैसा कि संविधान का में उल्लेख किया गया है, जिनमें 430 सदस्य राज्यों का और 20 सदस्य दोस्तों आपका केंद्र राज्य संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, तो 20 आपका राइट आंसर होगा। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय यदि ये मानते हैं कि आंग्ल समुदाय के राष्ट्रसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्य को नियुक्ति की जाती है। हालांकि दोस्तों अब ये आपका भारतीय संविधान से हटा दिया गया है, तो आपका दोस्तों 20 आपका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों कि आलू में कौन सा रंग डालने पर बैंगनी रंग का हो जाता है? तो दोस्तों आलू में दोस्तों आयोडीन की बूंद डालने से दोस्तों आपका बैंगनी रंग हो जाता है। तो दोस्तों आलू के टुकड़े में आयोडीन की बूंद डालें न तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? डियर फ्रेंड, आलू में स्टार्ट होता है स्टाफ के परीक्षण के लिए आयोडीन का विलयन का इस्तेमाल किया जाता है। आयोडीन विलयन के अगर आप आलू के टुकड़े पर डालेंगे तो स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाने के लिए नीले रंग का हो जाएगा या बैंगनी रंग का हो जाएगा, इसे स्टार्च की उपस्थिति का पता चलता है। तो दोस्तों आपका आयोडीन का जो बूंद है डालेंगे तो आयोडीन आलू में जो रंग है आपका बैंगनी हो जाएगा, आपका राइट आंसर है। अगला दोस्तों पूछा था आपका पृथ्वी का सबसे निचला भाग कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका
निफे है। निकेल और आयरन दोस्तों आपका पृथ्वी का सबसे निचला भाग है। इसके फैक्ट्स को देखें तो भूप्रपति अथवा क्रस्ट की जो मोटाई है आपका 8 से 40 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस परत की निचली सीमा को मोरोविसिक असमता या मोह असमता कहा जाता है। पृथ्वी महासागर और महाद्वीप केवल इसी भाग में स्थित है। अगला पूछा है दोस्तों मुरली वाला जो नृत्य है वो किस राज्य का है। तो दोस्तों इसका भी क्वेश्चन ही नहीं कन्फर्म मिल पाया है। तो दोस्तों अगर महाराष्ट्र आपको सही महाराष्ट्र ऑप्शन में था तो दोस्तों आपका ये आपका राइट आंसर होगा। अगला पूछा दोस्तों कि अंतरामी रहमान है जो कि कौन नृत्य से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आपका भरतनाट्यम ओडिशा आपका राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों कि कॉर्पोरेट टैक्स भारत से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो दोस्तों बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्सों को 18% से घटाकर 15% का ऐलान किया है। वहीं बजट में सरचार्ज को 12 से घटाकर दोस्तों आपका 7% कर दिया गया है। तो दोस्तों 7 आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आए आज के सभी शिफ्टों के विद्यार्थियों के माध्यम से प्राप्त हुए, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल और टेक प्रश्न है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास के नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।